हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में शक्तिमान सीरीज का अगला कॉमिक विशेषांक, कौन है शक्तिमान। इसके पहले की सभी कॉमिक्स आपको शक्तिमान की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। कहते हैं जिस दिन पृथ्वी पर पाप का घड़ा भर जाएगा उस दिन प्रलय आ जाएगी, लेकिन लगातार पाप के बढ़ने के बाद भी अभी तक प्रलय आने के कोई आसार नहीं है। और शायद ऐसा इसलिए कि प्रलय सूचक पाप के घड़े को फोड़ने के लिए समय समय पर आ जाती है ऐसी शक्तियाँ जो कभी अवतारों के रूप में होती हैं तो कभी होती हैं कैसे साधारण इंसान के रूप में, जो अपनी आत्मशक्ति के बल पर विशिष्ट शक्तियाँ प्राप्त करके कहलाता है शक्तिमान। शक्तिमान में क्या क्या शक्तियां हैं और उसमें भी शक्तियां कैसे और कहां से अर्जित की, यह जानने के लिए अवश्य पढ़ें सिर्फ राज कॉमिक्स में प्रकाशित शक्तिमान सीरीज के कॉमिक काकोदर का कहर, आ जाओ शक्तिमान, अदृश्य मानव, इनविजिबल गैंग और कष्टक। ये सभी कॉमिक्स आपको शक्तिमान की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। बांगड़ू घाटी जहां खुदाई करके प्रोफेसर हुसैन ने खोजा एक प्राचीन किला और नई सभ्यता, और साथ ही खोजा वह ताबूत जिसमें 2500 साल से सोया हुआ था कष्टक, आज जिसके जागने का वक्त आ गया था। जागो, जागो। शैतान तमराज किल्विश की शक्तियां कष्टक को जगाने में जुटी हुई थी, और उन शक्तियों ने माध्यम बनाया था प्रोफेसर हुसैन के असिस्टेंट हेमा को। हेमा ने उस रहस्यमयकारी तलवार को उसकी म्यान से निकालकर कष्टक के हाथों में थमा दिया। इसी के साथ मानो आसमान में आने वाले भयानक खतरे के अंदेशे से कांप उठा। उपरोक्त कथानक आपने पूर्व प्रकाशित कॉमिक कष्टक में पढ़ा। अब आगे। वातावरण में कड़कड़ाती बिजलियों ने हर तरफ आतंक की लहर दौड़ा दी। भागो भागो। उफ, ये क्या हो रहा है प्रोफेसर, ये एकाएक क्या हो रहा है। हेमा कहाँ है। पता नहीं, कोई कह रहा था वह तहखाने की तरफ गई है। तहखाने की तरफ, चलिए देखते हैं। चलो, शायद हमें उधर एकाएक आए इस तूफान के आने का कारण भी पता चल। उस अप्रत्याशित तूफान का कारण जानने के लिए प्रोफेसर हुसैन और गीता ही नहीं, गंगाधर भी बेचैन था। क्या हो रहा है, ये एकाएक भयानक तूफान कैसे चलने लगा, क्या कारण है इसका। ओह, सोचता हुआ गंगाधर अचानक बुरी तरह चौंका, और इसके चौंकने का कारण था पहाड़ी से लुढ़कती वह भारी चट्टान। ओह, तूफान के वेग से अपने स्थान से उखड़ी वह भारी चट्टान गीता और प्रोफेसर हुसैन के ठीक ऊपर गिर रही है। उन्हें बचाना होगा। समय कम था और दूरी ज्यादा, इसलिए गंगाधर के लिए एक ही रास्ता बचा था, अपनी बेमिसाल फुर्ती से आगे बढ़कर चट्टान तक पहुंचकर उसे अपने हाथों से संभाल लिया। लेकिन ऐसा करके उसने गीता को ठिठक जाने के लिए मजबूर कर दिया था। क्या हुआ गीता। मुझे लगा जैसे हम पर कोई भारी चट्टान गिर रही थी, लेकिन उसे गंगाधर ने अपने हाथों पर रोक लिया। फिरकनी की गति को मात करती गीता पीछे घूमी और पीछे के दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गई। ओ नो, ये चट्टान तो हवा में ऐसे लटकी हुई है जैसे इसे किसी अदृश्य शक्ति ने रोक रखा है। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लगा था जैसे इस चट्टान को गंगाधर ने रोका था, और ये गंगाधर कहीं दिखाई नहीं दे रहा। कहाँ गया वह। कुछ पलों पहले तो मैंने उसे अपने ही पीछे भागते हुए देखा था। कहाँ चला गया वह। फड़ाक। ओह, तभी उस धमाके ने गीता का ध्यान अपनी तरफ खींचा। तुरंत ही उसके पैरों में बिजली भर गई। यह विस्फोट तहखाने में हुआ, इसका मतलब तहखाने में कोई गड़बड़ है। मुझे तुरंत ही प्रोफेसर के साथ तहखाने में पहुंचना होगा। प्रोफेसर के साथ तहखाने में पहुंची गीता विश्वास को पहले से ही वहां वहां मिला। शक्तिमान, तुम यहाँ, यह सब कैसे हुआ। बोलो ना शक्तिमान, यह सब कैसे हुआ। ताबूत, ताबूत भी यहाँ नहीं है। ओ नो, ताबूत, ताबूत कहाँ चला गया। तुम तो पहले से ही यहाँ मौजूद हो शक्तिमान, बोलो ना ताबूत कहाँ चला गया। मैंने भी उतना ही देखा है जितना तुमने देखा। मैं भी अभी अभी यहाँ पहुँचा हूँ। शायद ये कुछ बता सकती है। हेमा, ओ माय गॉड, हेमा तो बेहोश है। अभी होश में आ जाएगी। शक्तिमान की आंखों से निकलकर वे किरणें जैसे ही हेमा के मस्तिष्क से टकराईं, वैसे ही उसका मस्तिष्क अब चेतना के अंधेरे से निकलकर चेतना के संसार में आ गया। हेमा, अपने आप को संभालो हेमा, और बताओ यहाँ क्या हुआ, किसने किया ये सब। आह। हेमा के कंठ से वह भय मिश्रित आवाज निकली। मुझे माफ कर दो प्रोफेसर, आपके मना करने के बाद भी मैं ताबूत को देखने चली आई, और फिर आतंकित हेमा सब कुछ बताती चली गई, और सब कुछ सुनकर सभी के चेहरे पर आतंक फैल गया, जबकि शक्तिमान के चेहरे पर नजर आ रहा था दृढ़ता का तूफान। हैरत के सागर से सबसे पहले गीता ने अपने आप को निकाला। कष्टक, ताबूत में बंद कष्टक का नाम नाम का जो शब्द जिंदा हो गया था वह कहाँ गया। शक्तिमान, तुम्हें उसे देखना होगा। अरे शक्तिमान कहाँ गया। देवी जी। जवाब में जो आवाज़ गूंजी थी वह शक्तिमान की नहीं गंगाधर की थी। देवी जी, हम आ गए हैं, हम आ गए हैं देवी जी। गंगाधर, लेकिन तुम इतनी देर से थे कहाँ। उड़ रहे थे, अंतरिक्ष में उड़ रहे थे देवी जी।
एक तूफान हमें अंतरिक्ष में उड़ा कर ले गया था। वो तो भला हो उस तूफान का कि उसने हमें वापस यहाँ ला पटका। बड़ा अच्छा तूफान था, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। वैसे देवी जी, हमें बहुत मजा आया उस तूफान के साथ। गंगाधर की बातों ने गीता विश्वास को आश्वस्त करने की जगह और भी ज्यादा शंकित कर दिया था, और गीता की उन्हीं शंकाओं ने उसकी आंखों से नींद उड़ा दी थी। गंगाधर कुछ गड़बड़ आदमी लगता है, यहाँ भी आ पहुंचा, लेकिन समझ में नहीं आता कि यहाँ आया कैसे। कहता है वह शक्तिमान के साथ उड़कर आया है। और वो पत्थर, जब वह भारी पत्थर गिर रहा था तो मुझे लगा था कि गंगाधर ने उसे पकड़ लिया था, लेकिन जब मैंने पलट कर देखा तो वहाँ गंगाधर नहीं था। और जब हम तहखाने में पहुंचे तो शक्तिमान वहाँ पहले से ही मौजूद था। लेकिन हेमा के होश में आने के बाद जब मैंने पुकारा तो वहाँ शक्तिमान नहीं, गंगाधर पहुंचा। उसने कई बार ऑफिस में भी ऐसा ही किया है। एक बार जब वो ऑटोग्राफ देकर बाहर निकला था तो मैं उसके पीछे लपकी थी, लेकिन जैसे ही मैं बाहर निकली शक्तिमान गायब और गंगाधर हाजिर। इन सब बातों से तो मुझे यही लगता है कि कहीं गंगाधर ही तो शक्तिमान नहीं, जरूर दाल में कुछ काला है। इधर गीता विश्वास का मस्तिष्क सवालों के काले भंवर में भटक रहा था, और इधर सारे संसार को अंधेरे के सागर में डुबोने की तैयारी चल रही थी। अंधेरा कायम रहे, अंधेरा कायम रहे, अंधेरा कायम है। अंधेरे के उस सम्राट के सामने जो नतमस्तक था वह और कोई नहीं, हजारों साल की नींद से जागा कष्टक था। 2500 साल के बाद आखिर तुम्हें छुटकारा मिल ही गया उस भिक्षुका का कोमलता के शाप से। ये सब आपकी मेहरबानी से है तमराज किल्विश, मेरी नहीं, उस लड़की गेमा की मेहरबानी कहो जिसकी जिज्ञासा ने तुम्हारे हाथ में तलवार देकर तुम्हें दोबारा जिंदा किया है। अब बेकार ना जाए तुम्हारी जिंदगी। बिल्कुल नहीं जाएगी तमराज किल्विश। इस दुनिया में कष्टक के पैदा होने का अर्थ है कष्टों और दुखों का बढ़ जाना। कष्टक अब इस दुनिया में किसी को हंसने नहीं देगा। सारी दुनिया अब सिर झुकाएगी, मेरी तलवार खाएगी कि आग। मुझे पता है जाग उठी है दोबारा तुम्हारी महत्वाकांक्षा, दुनिया पर फतेह करना चाहते हो तुम। बेशक अभी भी मेरी तलवार खाएगी में उतनी ताकत है। तुम्हारी तलवार की ताकत पर अविश्वास करना बेकार है कष्टक, लेकिन अब यह दुनिया 2500 साल पुरानी वह दुनिया नहीं रही जिसे तुम सिर्फ अपनी तलवार के जोर पर फतेह कर पाओ। क्यों, क्या हुआ इस दुनिया को? काफ़ी आगे बढ़ चुकी है ये दुनिया, बहुत चालाक हो गया है आदमी, बहुत तरक्की कर चुका है विज्ञान, और साथ ही पैदा हो गया एक ऐसा शख्स जो कोमलता से भी बड़ा तपस्वी है। वह शक्ति फैलाने आया है और उसका नाम है शक्तिमान। बहुत मुश्किल है उसे ख़त्म करना, सिर्फ तुम्हारी तलवार नहीं जीत पाएगी उसे। ऐसा है तो फिर क्या आदेश है कष्टक के लिए? दुनिया तुम्हारी गुलाम हो सकती है मगर तभी जब तुम सहारा लोगे विज्ञान का और ख़त्म कर दोगे शक्तिमान को। जो हुक्म महामहिम, शक्तिमान हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, इसलिए तुम्हें उसे अपना गुलाम बनाना है, और ऐसा करने के लिए हम तुम्हें दे रहे हैं मत हरी शक्ति। तुरंत ही वहाँ कड़कड़ाई बिजलियाँ और कष्टक की तलवार में समाती चली गई। इस मत हरी शक्ति से तुम्हारी तलवार खाएगी जिसे चाहे उसे अपना गुलाम बना लेगी। अब जाओ, अंधेरा कायम करो। अंधेरा कायम रहेगा किल्विश, अंधेरा कायम रहेगा। तुरंत ही किसी गुलाम की भांति अंधेरे के उस राजा के सामने झुक गया वह कष्टक, और जो सारी दुनिया को गुलाम बनाने का ख्वाहिशमंद था, और अपनी ख्वाहिश पूरी करने वह निकल भी पड़ा था खाएगी नामक अपनी तलवार के बल पर, जिसमें फौलाद को कागज की तरह फाड़ देने की धार तो थी, साथ ही किसी को भी अपना गुलाम बना लेने वाले मत हरी शक्ति भी थी। बाहर निकलो, च्यूं। जैसे कुत्ता अपने मालिक का आदेश मानता है, ठीक वैसे ही कष्टक का आदेश मानकर टैक्सी से बाहर आया वह आदमी। बोलो क्या चाहिए, मौत या गुलामी? गुलामी। तो जाओ खाई में कूद जाओ। अपने आका के आदेश का पालन उस व्यक्ति ने खाई में छलांग लगाकर तुरंत ही किया। खाएगी में समाई विनाशकारी मथहरी शक्ति का पहला शिकार था वह, लेकिन जल्द ही उन शिकारों की संख्या तेजी से बढ़ने वाली थी, क्योंकि खाएगी जिसके हाथ में थमी थी वह उस ट्रक पर सवार शहर की तरफ बढ़ रहा था, जहां रहने वाले लोग उससे पूरी तरह बेखबर थे। आपका विश्वास हाउस, मेरा मतलब है आपका निवास स्थान आ गया है, अब हम चलते हैं। किंतु एक बात अवश्य कहेंगे, बांगड़ू घाटी से यहाँ तक की यात्रा बड़ी कष्टदायक रही है ना? हाँ, उड़कर सफ़र करने वालों के लिए रेल और टैक्सी में सफ़र करना बहुत मुश्किल होता है। क्यों, ठीक कहा ना? कहा तो उचित, किंतु आप किसकी बात कर रही हैं? तुम्हारी। तुम भी तो उड़ते हो। हम कहाँ उड़ते हैं? क्यों, शक्तिमान ने तुम्हें उस दिन छोड़ा नहीं था क्या? अच्छा, वो हाँ, उस दिन तो हमें शक्तिमान भैया के साथ उड़ने में बड़ा मज़ा आया था, लेकिन आते समय तो उसने हमें छोड़ा नहीं। क्यों? वो हमने कहा था ना कि शक्तिमान भैया के दूर के रिश्तेदार की शादी थी, जिसमें वे हमें टाटा टाटा करके चले गए।
झूठ मत बोलो, मुझे सब पता है। सब पता है? क्या पता है? तनिक हमें भी बताइए। सीधी सी बात है, जब तुम मेरे साथ टैक्सी में आ रहे थे तो भला शक्तिमान हमें कैसे छोड़ सकता था? आपका मतलब ये कि शक्तिमान ने मुझसे कहा था आते समय भी वह हमें छोड़ने आता, लेकिन जाते समय तुम उसकी पीठ पर इतने उछले थे कि वो मुझे और तुम्हें कैसे छोड़ता? ये आपसे शक्तिमान भैया ने कहा? बिल्कुल, मैं झूठ थोड़ी ना बोल रही हूँ। वो आप कह रही हैं तो हम मान लेते हैं। अब आप हमसे झूठ थोड़े ना बोलेंगी। ठीक है, आगे से हम जब फिर कभी शक्तिमान भैया की पीठ पर बैठेंगे तो बिल्कुल भी नहीं उछलेंगे। आप उनसे बोल दीजिएगा। हम चलते हैं। सच को एक बार फिर बड़ी सफाई से छिपा गया था गंगाधर, लेकिन गीता की आंखों में विश्वास अभी भी भरा था और उसकी उन विश्वास भरी आंखों में हर वो दृश्य चलचित्र की भांति घूम रहा था जो शक्तिमान और गंगाधर से संबंधित था। शक्तिमान और गंगाधर का एक ही दिन मिलना, गंगाधर का उसके साथ रिपोर्टिंग करने जाना, शक्तिमान का इलेक्ट्रिक मैन को खत्म करना, मुसीबत से घबराकर गंगाधर का एकाएक गायब हो जाना और मुसीबत से बचाने के लिए अचानक शक्तिमान का पहुंचना, गंगाधर का आज की आवाज के दफ्तर में छेड़छाड़ करना और शक्तिमान का प्यार से हाथ में फूल देना, सब कुछ उसकी आंखों के सामने घूम गया था और तभी उसकी आंखों में वह दृढ़ता, वह आत्मविश्वास नजर आ रहा था। गंगाधर और शक्तिमान में इतनी समानता मात्र संयोग नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। मुझे इस बारे में गंगाधर से बात करनी होगी। गीता ने तुरंत ही गंगाधर को फोन मिलाया था, लेकिन उधर से आई गंगाधर की आवाज़ सुनकर गीता की हिम्मत नहीं पड़ी उससे बात करने की। हेलो हेलो। नहीं, मुझे शक्तिमान से बात करनी होगी। मुझे शक्तिमान को बुलाना होगा। उसने कहा था आंखें बंद करके सच्चे दिल से मैं उसे याद करूंगी तो वह ज़रूर आएगा। गीता ने तुरंत ही आंखें बंद कर ली और लगाई वह पुकार, शक्तिमान, तुम मेरी आवाज़ सुन रहे हो शक्तिमान? मुझसे आकर मिलो शक्तिमान, प्लीज़। सच्चे दिल से निकली वह पुकार भला शक्तिमान तक कैसे ना पहुंचती। ओह, फ़ोन करने के बाद देवी जी हमसे साक्षात मिलना चाहती हैं और हम जानते हैं वह ऐसा क्यों कर रही हैं। खैर, हमें उनके पास जाना तो हो गई। हाथ उठाकर तूफान की तेजी से घूमकर गंगाधर शक्तिमान बनकर तुरंत ही गीता तक पहुंचा। मैं आ गया हूँ गीता। शक्तिमान, इसका मतलब मैं सचमुच तुम्हें टेलीपैथी से बुला सकती हूँ? बिल्कुल, मगर उस वक्त जब तुम किसी मुसीबत में हो। कहो, इस समय कैसे याद किया? वो क्या है कि मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। कहते हुए गीता ने फ़ोन का रिडायल का स्विच दबा दिया। तुरंत ही वॉइस फ़ोन से गंगाधर के घर पर घंटी बजनी शुरू हो गई और इसी के साथ गीता के अधरों पर मुस्कान खेल गई। मैं तुमसे ये पूछना चाहती हूँ कि तुम्हारा असली रूप क्या है? गीता की बात सुनकर तुरंत ही उठ खड़ा हुआ शक्तिमान। ये तो कोई मुसीबत नहीं हुई, अब मेरा यहाँ ठहरना बेकार है, चलता हूँ। प्लीज़ रुक जाओ शक्तिमान, मेरे एक सवाल का जवाब देते जाओ। कहीं तुम और गंगाधर एक ही तो नहीं? क्या यही जानने के लिए तुमने मुझे यहाँ बुलाया था? हाँ हाँ। सवाल करने के साथ ही फ़ोन के वॉइस फ़ोन पर उधर बसती घंटी को भी बेचैनी से सुन रही थी गीता, और उसकी इस बेचैनी को खूब समझ रहा था शक्तिमान। ट्रिन ट्रिन। प्लीज़ शक्तिमान, प्लीज़ मुझे बताओ, तुम और गंगाधर एक हो ना? मैं और गंगाधर ही क्यों, हर मनुष्य सर्वशक्तिमान का एक अंश होता है। बाह्य रूपों और बातों में क्या रखा है? मेरी आत्मा सच में बसती है और सच का सच के सिवा और कोई रूप नहीं होता। चलता हूँ। अब गीता शक्तिमान को ना रोक पाई और ना शक्तिमान रुका। उसे पहुंचना जो था गंगाधर के घर में, वहां जहां फोन की घंटी घनघना रही थी। शक्तिमान ने तुरंत ही फोन उठाया और गंगाधर की आवाज में बोल उठा, हेलो हेलो, कौन चाहिए? पहुंच गए? तुरंत ही गंगाधर की आवाज में चहका शक्तिमान। अरे देवी जी, आप तो जानती हैं हम बहुत पहले से ही पहुंची हुई वस्तु हैं। हमारा नाम पंडित गंगाधर विद्याधर मायाधर ओंकारनाथ शास्त्री भी बहुत ऊंचा हुआ, बहुत पहुंचा हुआ नाम है। जाने दीजिए और कहिए, अर्धरात्रि में हमें कैसे याद किया? कहीं आपके घर में मच्छरों ने आक्रमण तो नहीं कर दिया? मेरी छोड़ो और ये बताओ, तुम इतनी देर से कहाँ थे? बेल कब से बज रही है, फोन क्यों नहीं उठाया? अजय, हम स्नान कर रहे थे। हमारा मतलब है सो रहे थे। नहीं, हमारा मतलब है कि हम सोते हुए स्वप्न देख रहे थे कि हम नहा रहे हैं। ओह, और क्या देखा सपने में? कहीं ये तो नहीं देखा कि तुम शक्तिमान बनकर हवा में उड़ रहे थे? अरे आप कब से स्वप्न दृष्टा बन गई? आपको कैसे पता चला कि हम स्वप्न में शक्तिमान भैया बन गए थे और एक बहुत बड़े आम वन में उड़ते हुए घुस गए थे और अच्छी अच्छी अमियाँ खा रहे थे? वो तो हम आपके लिए भी मीठे मीठे आम लाने वाले थे कि आपके फ़ोन ने हमें जगा दिया। हम ऐसा करते हैं कि फिर सो जाते हैं और फिर शक्तिमान भैया बनकर आम वन में घुसकर आपके लिए मीठे मीठे आम लाते हैं। ठीक ठीक। अच्छा तो गुड नाइट। गुड नाइट नहीं, राष्ट्रभाषा का सम्मान कीजिए और गुड नाइट नहीं, शुभ रात्रि कहिए। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। फोन रखती गीता के चेहरे पर मौजूद मुस्कान बता रही थी कि सच धीरे धीरे शीशे की तरह उसके सामने साफ होता जा रहा था।
बांगड़ू घाटी से तुम सही सलामत वापस आ गई, मुझे इसकी बड़ी खुशी है गीता। थैंक यू सर। लेकिन इसके साथ आपको ये जानकर और भी ज़्यादा खुशी होगी कि मैं बहुत जल्द ही आपको शक्तिमान के बारे में सारे रहस्यों से अवगत करा दूंगी। वो कैसे? मैंने इस बात का पता लगा लिया है सर कि वास्तव में शक्तिमान कौन है। अपने शब्दों का असर देखने के लिए गंगाधर पर टिकी थी गीता की निगाहें, लेकिन गंगाधर पर उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई थी। वह तो अपनी ही झोंक में बोल रहा था। शक्तिमान भैया के बारे में हमारे पास भी एक महत्वपूर्ण सूचना है, और वो ये कि शक्तिमान भैया सिर्फ हमारे शहर में ही नहीं आते, वो यहाँ से दूर, बहुत दूर बांगड़ू घाटी में भी आते हैं, लोगों की जानें बचाने। क्या मतलब? ये बात सच है सर। शक्तिमान बांगड़ू घाटी आया था। हाँ, ये अलग बात है कि वो वहाँ लोगों की जान बचाने आया था या मेरी जान बचाने। दरअसल शक्तिमान का बांगड़ू घाटी में आना जाना लगा रहता है सर। उसने गंगाधर जी को बांगड़ू घाटी छोड़ा था, ऐसा गंगाधर जी का कहना है। झूठ थोड़े ना बोल रहे हैं हम। वो बात यह है एडिटर महोदय कि शक्तिमान भैया ने हमें बांगड़ू घाटी तक उठावत दी थी। उठावत? लिफ्ट? लिफ्ट आपकी भाषा में उसे लिफ्ट कहते हैं। वैसे बात जो भी हो सर, लेकिन ये समझ लीजिए कि मैं शक्तिमान के बहुत नज़दीक आ गई हूँ, या यूं कहिए शक्तिमान हम सबके बहुत नज़दीक आ गया है। मतलब? ज़रा सोचिए सर, शक्तिमान अंतर्यामी नहीं हो सकता, क्योंकि कभी वह घटना स्थल पर घटना घटने के समय पहुंचता है और कभी घटना के बाद। यू आर राइट गीता। इसका मतलब यह हुआ कि शक्तिमान कहीं से सूचना प्राप्त करता है? कहीं से नहीं सर, कहीं से, यहीं से, बल्कि यूं कहिए कि हमारे दफ्तर से। लेकिन गीता, वो कौन, वो हो कौन सकता है? थोड़ा सा और इंतज़ार कीजिए सर, मैं आपको उसका नाम प्रूफ के साथ बताऊंगी। इस बार गीता की तीखी नज़रों का सामना न कर सका गंगाधर। हड़बड़ाकर उठ खड़ा हुआ वह। हम चलते हैं। कहाँ चले? शक्तिमान भैया को ढूंढने। वे अवश्य हमारे कार्यालय की किसी दीवार में बिल बनाकर रह रहे हैं, हम उन्हें अवश्य ढूंढ निकालेंगे। जाइए जाइए। गंगाधर के जाने के बाद मुझे आपको कष्टक वाली बात भी बतानी है सर। कष्टक वाली बात? यस सर। आप जरा ध्यान से सुनिए, मैं आपको सारी बात सिलसिलेवार सुनाती हूँ। गीता ने बांगड़ू घाटी की सारी घटना एडिटर को कह सुनाई, जिसे सुनकर संपादक के मुंह से निकले वे शब्द, इम्पॉसिबल, कोरी बकवास है ये। एक आदमी ताबूत से बाहर निकलता है, फिर तलवार पकड़ता है, फिर गायब हो जाता है। कौन मानेगा इसे? सॉरी गीता, इस बात का कोई प्रमाण नहीं, इसलिए मैं इसे कतई नहीं छाप सकता, सॉरी। लेकिन सर, बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जिनके प्रूफ नहीं होते, लेकिन वह सच्ची होती हैं। कष्टक वाली बात भी सच है। ठीक है, मान लेते हैं, लेकिन ये बताओ, ये कष्टक जिंदा होकर गायब कैसे हो गया? और अगर गायब हो गया तो गया कहाँ? इन सवालों का जवाब तुम ढूंढ लोगी तो तुम्हारी बातों को मैं सच्ची मानूंगा, उसे फ्रंट पेज पर छाप दूंगा। ओके सर, मैं कोशिश करूंगी। गीता जैसे ही बाहर निकली, गंगाधर उसे कुछ खोजता दिखाई दिया। बिल तो बहुत है कार्यालय में, किस बिल में छिपे होंगे ये कैसे पता चले? अच्छा, ऐसा करते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं, या फिर यहाँ से। गंगाधर की उन हरकतों पर मुस्कुरा उठी गीता। तुरंत ही उसके पास पहुंची। देखो, ज़्यादा मत बनो, मैं तुम्हारे भेद को जान चुकी हूँ। भेद? यस माय डियर, भेद, तुम्हारा भेद। ओ भेद, अब हम समझे आप किस भेद की बात कर रही हैं। बचपन में हमें शिक्षक महोदय ने बताया था कि भेद काल के होते हैं, भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल। मैं किस भेद की बात कर रही हूँ ये तुम जल्दी समझ जाओगे, जरा मेरे साथ चलो। एक मिनट गीता, गंगाधर को अपने साथ बाद में ले जाना, ज़रा मुझे इनसे कुछ ज़रूरी काम है। हाँ हाँ देवी जी, आइए, हम आपके आवश्यक कार्य को निपटाते हैं, आइए आइए। गंगाधर तुरंत ही कामनी के साथ चला गया। इधर अकेली गीता के पास पहुंचा हेमल। हेमल, गीता जी, मुझे आपसे कुछ बातें करनी है। हाँ बोलो। गीता जी, आप शक्तिमान जैसी शख्सियत से मिलती रहती हैं, उसका कुछ तो असर आप पर भी पड़ा होगा। सिर्फ मुझ पर ही क्यों, सभी पर। मैं तो कहती हूँ पूरे समाज पर शक्तिमान के आने से असर पड़ा। लोगों का मनोबल काफ़ी ऊपर उठ गया, लोग सच की ताकत को समझने लगे। नहीं गीता जी, मेरा मतलब उन सब बातों से अलग है। मैं एक औरत गीता से पूछ रहा हूँ कि शक्तिमान जैसे पुरुष से मिलकर उस पर क्या असर पड़ता है। कहीं आप शक्तिमान से मोहब्बत तो नहीं करने लगी? हेमल। हेमल को डांटती गीता की आंखों में तुरंत ही शर्म की लाड़ी दौड़ गई, जो पलक झपकते ही उसके चेहरे पर वह शब्दों में भी नजर आने लगी। शर्माइए मत गीता जी, बताइए। हर लड़की के सपनों का कोई ना कोई राजकुमार होता है, क्या शक्तिमान आपके सपनों का राजकुमार है? नहीं, सपनों का नहीं, हकीकत का राजकुमार कहो। आई लव हिम टू मच। वाह, लेकिन क्या वह आपको प्यार करता है? मेरा मतलब है कि क्या वो प्यार कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता? उसने खुद मुझसे कई बार कहा है कि वो एक आम इंसान है, और हर एक आम इंसान किसी ना किसी से तो प्यार करता ही है। शायद आप ठीक कहती हैं, लेकिन कई बार आम इंसान प्यार नहीं भी करता। क्या मतलब? मतलब ये कि उसे प्यार नहीं मिलता। बात आगे बढ़ पाती उससे पहले गीता उठ खड़ी हुई। एक्सक्यूज़ मी हेमल, गंगाधर खाली हो गया, मुझे उसके साथ कहीं जाना है।
हम बाद में बात करते हैं, ओके? ओके। गीता लपक कर गंगाधर के पास पहुंची। अब चलो मेरे साथ। कहाँ कहाँ ले जाना चाहती हैं आप हमें? गंगाधर, प्लीज़ चलो। अच्छा, बैग ले लूँ? नहीं, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, बस तुम चलो। ओ, हम तो समझ रहे थे आप कष्टक के बारे में खोजबीन करने के लिए चल रही हैं। खैर, हमें क्या, हम चलते हैं। अब आपकी मर्जी, आप हमें जहाँ चाहे ले चलिए। गंगाधर को लेकर गीता जल्दी एक रेस्टोरेंट में पहुंची। देवी जी, काम के समय आप हमें ये इतने महंगे जलपान गृह में क्यों ले आई? कहीं आपका इरादा हमें हमारे धन से यहाँ भोजन कराने का तो नहीं? देखिए, अगर ऐसा है तो कृपया हमें क्षमा कीजिए, आज हमारे पास धन का सर्वथा अभाव है। हम सच कह रहे हैं, जेब की सौगंध। ऐसा कुछ नहीं है गंगाधर। दरअसल दरअसल मैं यहाँ तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। बात? कैसी बात? वैसे तुम एक्टिंग बड़ी अच्छी कर लेते हो। सच? हम तो पहले ही कहते थे कि हम एक्टिंग बड़ी अच्छी करते हैं। हमारे गांव की रामलीला में तो हम सारे रोल एक साथ कर लिया करते थे। राम का रोल भी हम करते थे, रावण का रोल भी हम करते थे और हनुमान का रोल भी हम ही करते थे। और तो और, लोग तो हमें सीता का रोल भी करने को कहते थे, किंतु मैं सीता माता का रोल कैसे कर सकता था? वो तो हमारी माता हैं। गंगाधर की बकवास पर सदा बोर हो जाने वाली गीता आज बड़े प्यार से उसकी बातें सुन रही थी। और जब गंगाधर बोलकर चुप हुआ तो, तुम सचमुच कलाकार हो। अभी तो तुम दो भूमिकाएं एक साथ निभा रहे हो, क्यों गंगाधर जी? दो दो भूमिकाएं? हाँ, एक गंगाधर की और एक शक्तिमान की। गीता के द्वारा किए गए उस रहस्योद्घाटन ने हड़बड़ा दिया गंगाधर को। मैं आपका मतलब समझा नहीं। गंगाधर, बनो मत। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम ही शक्तिमान हो। चेहरे पर आने को तैयार हैरानी के भावों को उस ठहाके का लबादा उड़ाकर छिपाया गंगाधर ने। तो आप भी मान ही गई कि हम ही शक्तिमान हैं? अरे, हम तो सबसे यही कहते रहते हैं कि हम ही शक्तिमान हैं, हम ही शक्तिमान हैं। देवी जी से कहो कि वे मेरी बात को मान जाए। आज आपने मान ली। मैं धन्य हो गया देवी जी, मैं धन्य हो गया। गलती मेरी ही थी जो मैं तुम्हें पहचान ना पाई। शक्तिमान? कहते हुए गीता ने गंगाधर के हाथों पर अपने हाथ रख दिए। इसी के साथ ऐसे चूका गंगाधर जैसे उसे 25,000 वोल्ट का करंट लगाओ। उसके कंठ से वह धीर गंभीर स्वर निकला। देखिए देवी जी, कहीं आप हमारी बात को सीरियसली तो नहीं ले रही? हम तो मजाक कर रहे थे। हम तो मजाक करते ही रहते हैं। हम कहाँ के शक्तिमान, हम तो सचमुच मजाक कर रहे थे। तुम तब नहीं, अब मजाक कर रहे हो, झूठ बोलकर। लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम ही शक्तिमान हो। ये आप कैसी बातें कर रही हैं देवी जी? कहाँ वो राजा भोज, कहाँ हम क्या कहते हैं गंगू तेली, कहाँ वो शक्तिमान और कहाँ हम? विश्वास मानो देवी जी, आपको कोई गलत फहमी हुई है। नहीं, मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई है, बल्कि मेरी गलत फहमी उसी दिन दूर हो गई थी जब तुम बांगड़ू घाटी पहुंचे थे। शक्तिमान ने तुम्हें वहां पहुंचाया था? नहीं, ये तुम्हारा बहाना था। वास्तव में तुम ही शक्तिमान हो। आई एम सॉरी शक्तिमान, मैंने न जाने तुम्हें क्या क्या कहा, तुम्हारी न जाने कितनी इंसल्ट की, लेकिन इसमें मेरी क्या गलती थी? मैं कैसे जान सकती थी कि तुम ही शक्तिमान हो? तो देखिए देवी जी, हमने कोई बहाना नहीं बनाया और ना ही आपने हमारा कोई अपमान किया है, क्योंकि क्योंकि हम शक्तिमान है ही नहीं। एक क्षण, कहीं आप हमें शक्तिमान कहकर हमसे शत्रुता तो नहीं निकाल रही? हम सब जानते हैं देवी जी, हम सब जानते हैं। आप यह सिद्ध करना चाहती हैं कि हम ही शक्तिमान हैं, ताकि शक्तिमान के सभी शत्रु हमारे शत्रु हो जाए और आपका ये शत्रु इस संसार से सदा सदा के लिए ऊपर उठ जाए। कहिए, यही बात है ना? स्टॉप इट, स्टॉप इट। अब इन बातों से कोई फायदा नहीं है शक्तिमान, मैं तुम्हें पहचान चुकी हूं। परंतु देवी जी, हम शक्तिमान है ही नहीं, तो आपने पहचाना क्या है? झूठ, बिल्कुल झूठ। अब इस झूठ की कोई जरूरत नहीं है शक्तिमान। मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। क्या तुम्हें मुझ पर इतना विश्वास नहीं? देखो, मैं ये बात किसी से नहीं कहूंगी कि तुम ही शक्तिमान हो। आई प्रॉमिस। ये आपको क्या हो गया है देवी जी? लगता है शक्तिमान के प्रेम ने आपको पागल बना दिया है। अब भड़क उठी गीता। हाँ हाँ, मैं पागल हो गई हूँ, क्योंकि पागलपन का ही दूसरा नाम प्रेम है। और ये पागलपन मुझ में ही नहीं, तुम में भी है शक्तिमान। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या तुम मुझे बचाने बांगड़ू घाटी आते? उस दिन मेरा प्यार तुम्हें वहां खींच लाया था शक्तिमान। तुम मानो या ना मानो, शक्तिमान ही गीता विश्वास का प्यार है। गीता भी शक्तिमान का प्यार है। दीवाना है शक्तिमान गीता का। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या हर वक्त तुम मुझे बचाने आते? क्या गंगाधर बनकर तुम सदा मेरे साथ रहते? आज तुम मेरी बात को ना मानो, लेकिन एक दिन तुम्हें मानना ही पड़ेगा कि तुम ही शक्तिमान हो। फिर गीता वहां न रुकी। गुस्से से पैर पटकती वहां से रवाना हो गई वे, शक्तिमान और गंगाधर को सकते की हालत में छोड़कर। निश्चय ही उसके दिमाग में विचारों की महाभारत हो रही थी, लेकिन उसके पास सोचने का ज्यादा समय नहीं था, क्योंकि जल्द ही शहर पर एक बहुत बड़ा खतरा मंडराने वाला था। क्योंकि वह ट्रक शहर में प्रवेश कर चुका था, जिसकी छत पर सवार था कष्टक, अंधेरे का पुजारी, कष्ट और दुखों का रक्षक, सारी इंसानियत को गुलाम बनाने का ख्वाहिशमंद।
जो इस शहर को ठीक वैसे ही निगाहों से देख रहा था जैसे निगाहों से शेर शिकार से पहले मेमने को देखता है। 2500 साल में सचमुच बहुत बदल गई है दुनिया। विज्ञान सचमुच तरक्की कर चुका है, लेकिन बदलाव और विज्ञान इस दुनिया को कष्टक की खाईगी से नहीं बचा पाएगा। खाईगी से ऐसा कहर मचाएगा, कष्टक की सारी दुनिया एक ही सर में चिल्लाएगी, भागो कि आया कष्टक। आने वाला कष्टक अपने साथ साथ क्या क्या कष्ट लाया था, जानने के लिए पढ़े शक्तिमान की आगामी रोमांचक कॉमिक आया कष्टक, शीघ्र प्रकाशित। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं शक्तिमान की अगली कॉमिक आया कष्टक। तब तक के लिए धन्यवाद।